सदर बाजार लखनऊ स्थित कैंटोनमेंट पूजा एवं सेवा समिति द्वारा आयोजित पारंपरिक दुर्गा पूजा महोत्सव इस वर्ष भी भव्य रूप से प्रारंभ हो गया है। 1952 से लगातार आयोजित हो रही इस पूजा की खासियत इसकी अनोखी थीम है। इस बार पूजा पंडाल में महिषासुर रूपी अमेरिकन टेरिफ का संहार करे माँ और हो विश्व का कल्याण संदेश के साथ माँ दुर्गा की स्थापना की गई है। पूरे पंडाल में जगह जगह आदमकद कटआउट लगाए गए हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर विषय पर झांकी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दिन में पूजा अर्चना व आरती के बाद भोग प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जबकि शाम को धुनीची आरती और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दुर्गाबाड़ी परिसर में संपन्न होगा। समिति के मीडिया सचिव निहार रंजन डे ने बताया कि इस अवसर पर मां दुर्गा से प्रार्थना की जाएगी कि वे महिषासुर की भांति पूरे विश्व में फैल रहे अमेरिकन टेरिफ का नाश कर सबका कल्याण करें। मैं कैंटोनमेंट पूजा सेवा समिति में मीडिया सचिव निहार रंजन डे। हर बार की तरह दुर्गा पूजा के दौरान हम लोग कोई ना कोई सामाजिक विषय को उठाते हैं। इस बार एक सामाजिक ने विश्वव्यापी विषय आया है जो कि टैरिफ के रूप से पूरे विश्व में चर्चित हो रखा है। अमेरिकन गुंडागर्दी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जबरदस्ती कह लीजिए, उन्होंने टैरिफ के रूप में अलग अलग देशों में लागू किया है, हमारे भारत पर भी लागू किया है। तो ये जबरदस्ती की चीजें होनी नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग ने माँ से आह्वान किया है कि महिषासुर रूपी जो टैरिफ अमेरिका ने हम लोग को दिया है उसका नाश करे, उसका संहार करे। कल भारत ने पाकिस्तान को हराया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे इसी नवरात्र में? तो माँ की अनुकंपा कृपा है। इतना फंसा हुआ मैच था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा। लास्ट में जाके भारत का विजय हुआ और विजय के लिए माँ का आशीर्वाद पूरी टीम को था। हम लोग ने भी मनोकामना की थी। हम लोग ने भी इस दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैच को। अंतिम क्षणों का मैच हम लोग ने देखा। इंडिया ने ट्रॉफी भी नहीं ली इस पे। हाँ, जो ट्रॉफी नहीं ली वो एक अलग राजनीतिक विषय है। जो भी उनका विषय रहा है, हम लोग को ज़्यादा संज्ञान नहीं है उस पर, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए खेल के मैदान में। कौन कौन से कार्यक्रम हुए यहाँ पे सवेरे बोधन हुआ है, माँ का पूरा श्रृंगार होके माँ में प्राण प्रतिष्ठा अर्पित की गई। जो विधि विधान से पूजा होती है वो हुई। उसके बाद माँ का भोग लगाया गया। भोग भक्तों में बाकी चल रहा है इस समय। साथ में जो पुष्पांजलि सब अपने भक्त जो व्रत रखते हैं वो देते हैं। और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोग ने मैजिक शो किया, जो मैजिक बच्चों के लिए यहाँ पे मैजिक शो चला है। शाम के समय भी अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें मनोरंजन सचिव आपको ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। ये 1952 मैं अध्यक्ष हसन पाल कैंटोनमेंट पूजा सेवा समिति। हमारी ये समिति 1952 में स्थापित हुई थी और स्पेशली एक ऐसी अनोखी पूजा है जो लखनऊ में कहीं नहीं होती। ये एक ऐसी पूजा है आर्मी पर्सनल और सिविलियन मिल के मनाते हैं। हमारा जी ये मंडप है, ये कहीं मंदिर होगा तो कहीं कुछ नहीं, लेकिन स्पेशल टाइप का हमने स्ट्रक्चर माँ दुर्गा के लिए बनाया है। और ये सब जो सहयोग है आर्मी पर्सनल और यहाँ के क्षेत्रीय जनता सिविल द्वारा किया गया। किस किस तरह के आयोजन अभी होंगे यहाँ? हमारा आयोजन ज़्यादातर राष्ट्रहित में होता है। इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई थी उसमें भी हम लोगों ने सपोर्ट किया। मेरा एक उद्देश्य है राष्ट्रहित पहले, और समाज में इस चीज़ को हमें बताना है कि हम राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं, धार्मिक हो चाहे, लेकिन एक उसके साथ ये भी है कि हम राष्ट्रहित का ध्यान रखें। कितने सालों से दुर्गा पूजा करी जा रही है? ये 1952 से। महिलाओं के यहाँ भी कार्यक्रम होंगे? हाँ, महिलाओं के सुबह पूजा अर्चना होती है, दोपहर को भंडारा होता है, उसके बाद आरती होती है, उसके बाद सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम होता है। ठीक है मैडम। मैं अशोक कुमार डे कैंटोनमेंट पूजा से। इस बार हमारा 4 दिन लगातार मनोरंजन का कार्यक्रम हुआ है। कल हमारा एक बच्चों का वैरायटी शो हुआ था, महिषासुर मर्दनी का प्रोग्राम था पूरा। बच्चों ने आके गोमती नगर से 40 बच्चों ने प्रोग्राम दिया था यहाँ। आज सुबह से पूजा, बोधन पूजा होने के बाद पुष्पांजलि हुई, इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण विभाग की तरफ से एक जादू का शो का आयोजन किया गया।
उसके बाद कुछ स्थानीय बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दिया है जिसमें योगा सिखाया बच्चों ने। इसको शाम के टाइम वृंदावन से एक बच्चों की टीम आने है जो एक सांस्कृतिक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम देने वाली है। इसके बाद एक जिगनी सरकार जी आएंगी, वो अपना महिषासुर मर्दिनी का प्रोग्राम देंगी और कुछ पुरस्कार वितरण भी होगा। कल भी इस प्रकार से ही प्रोग्राम होगा। सुबह पूजा पुष्पांजलि भोग होने के बाद एक केंद्र सरकार की तरफ से प्रोग्राम आ रहा है। शाम के टाइम एक सांस्कृतिक विभाग की तरफ से प्रोग्राम आ रहा है जिसमें एक रिदम एकेडमी है और परसों भी एक वायलिन बैंड का प्रोग्राम है। तो मनोरंजन प्रोग्राम होता ही रहता है, यहाँ भंडारा भी होता रहता है। धन्यवाद।